आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं, नैन्सी की कहानी। एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने सपनों और समाज की बनाई हुई परंपराओं के बीच कह सकते हैं फंसी हुई है। सोचिए, ये चौंकाने वाली बात किसी और ने नहीं बल्कि नैन्सी की अपनी माँ ने कही थी। और यहीं से आप समझिए नैन्सी की कहानी का असली स्ट्रगल शुरू होता है। बस ये एक लाइन ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि उसका आगे का सफ़र कितना मुश्किल, कितना कांटों भरा होने वाला था। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी कह सकते हैं जड़ में है। आज हम इसी टकराव को थोड़ा और करीब से समझेंगे। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक ही चीज, एक ही कला किसी के लिए तो जुनून बन जाती है और किसी के लिए परिवार की शर्म। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर नैन्सी से। देखते हैं कि आखिर नैन्सी है कौन और उसका जुनून क्या है। तो नैन्सी की दुनिया आप कह सकते हैं पूरी तरह से डांस के ही इर्द गिर्द घूमती है। और उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? नोरा फतेही। वो सिर्फ कोई आम फैन नहीं है बल्कि नोरा के हर एक मूव को एकदम परफेक्शन के साथ कॉपी कर लेती है। पार्टियों में, शादियों में, जहां भी मौका मिले वो नाचने से खुद को रोक ही नहीं पाती। लेकिन उसका यही जुनून उसकी माँ साधना के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। उन्हें बस यही डर सताता है कि भाई शादी के बाद ससुराल वाले इस बात को कैसे लेंगे। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां से असली टकराव, असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ये वो मोड़ है जहां नैन्सी के सपनों का सामना होता है उसके नए परिवार की, कह सकते हैं, कड़वी सच्चाई से। जरा सोचिए, शादी का पहला ही दिन है, रिसेप्शन चल रहा है और तभी गाना बजता है दिलबर। अब नोरा का गाना बजे और नैन्सी ना नाचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो अपना घूंघट हटाती है और बस अपनी ही धुन में नाचना शुरू कर देती है। वो तो अपनी खुशी में मग्न थी, लेकिन उसकी ये खुशी, उसकी ये मासूमियत वहां मौजूद मेहमानों और ससुराल वालों की नजरों में एक तमाशा बन गई। और यहाँ पर हमें दो अलग अलग दुनियाओं का सीधा टकराव देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है ससुराल वाले, जिनकी उम्मीदें क्या हैं कि बहू संस्कारी हो, मर्यादा में रहे, एक टिपिकल पारंपरिक बहू। और दूसरी तरफ है नैन्सी, जिसके लिए डांस सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है, उसकी आज़ादी है, उसकी पहचान है। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक सीधा सीधा ताना था। और बस इसी एक लाइन से ये बिल्कुल साफ हो गया कि परिवार के ऊपर समाज का, आस पड़ोस का कितना ज्यादा प्रेशर है। अब उनकी इज्जत सीधे सीधे नैन्सी के डांस से जुड़ चुकी थी। और फिर आता है पति का ये अल्टीमेटम। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक खुली धमकी थी। मतलब साफ था कि अब उसके जुनून की कीमत उसका घर, उसकी शादी, कुछ भी हो सकती थी। नैन्सी के सामने अब एक बहुत मुश्किल चॉइस थी, या तो अपना पैशन चुने या अपना रिश्ता। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसी घटना होती है जो पूरे परिवार के नज़रिए को, कह सकते हैं, 180 डिग्री घुमा देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे नैन्सी का वो हुनर, जिसे अब तक शर्मनाक समझा जा रहा था, अचानक उनके लिए खजाना बन जाता है। तो होता ये है कि मोहल्ले में एक डांस कंपटीशन का ऐलान होता है और प्राइज मनी कितनी है? पूरे 1,00,000 रुपए। जी हाँ, 1,00,000 रुपए। और यही वो रकम है जो इस कहानी का पूरा रुख बदलने वाली थी। और बस यहीं पर सोच का पूरा कायापलट हो जाता है। अब सोचिए, जो सास कल तक नैन्सी के नाचने पर उसे ताने दे रही थी, आज वही उसे जाके मना रही है कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो। क्यों? क्योंकि अब वो डांस शर्म नहीं बल्कि 1,00,000 रुपए जीतने का टिकट बन गया था। मतलब जो कला कल तक शर्म थी, आज वो एक एसेट बन गई। और फिर होता भी वही है जिसकी उम्मीद थी। नैन्सी स्टेज पर जाती है और अपने टैलेंट से, अपने डांस से सबको हैरान कर देती है। और नतीजा, वो कंपटीशन जीत जाती है। अब ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, इस जीत ने उसके टैलेंट पर एक ऑफिशियल मोहर लगा दी थी और साथ ही परिवार की इज्जत भी बचा ली थी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये वो हिस्सा है जहां नैन्सी इस जीत को सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि अपनी आज़ादी की चाबी बनाने का फैसला करती है। नैन्सी का प्लान बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल था। वो अपनी जीती हुई रकम में से सिर्फ 25,000 रुपये मांगती है। क्यों? ताकि वो अपनी एक छोटी सी डांस एकेडमी खोल सके। देखिए, ये सिर्फ बच्चों को डांस सिखाने की बात नहीं थी, ये अपने पैशन को एक प्रोफेशन में बदलने की बात थी। ये उसकी फाइनेंशियल और सोशल इंडिपेंडेंस की तरफ पहला सबसे बड़ा कदम था। लेकिन
उसके पति मोहन का जवाब उतना ही सख्त और क्लियर था। कोई डांस एकेडमी नहीं खुलेगी। मतलब कंपटीशन जीतने के बाद भी परिवार का रवैया नहीं बदला था। वो अब भी उसे कंट्रोल करना चाहते थे। हाँ, वो चाहते थे कि नैन्सी जीते, लेकिन सिर्फ उनकी शर्तों पर। और यहाँ पहली बार नैन्सी पलटवार करती है। वो अब तक सब कुछ सह रही थी, लेकिन अब नहीं। वो समझ चुकी थी कि उसके ससुराल वालों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, समाज में उनकी इज्जत, और वो उसी इज्जत को अपने हक के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करती है। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था जब एक दबी सहमी बहू को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई थी। तो इस तरह से नैन्सी का ये पूरा सफर एक मुकाम पर पहुंचता है। वो नोरा फतेही जैसी बहू की पहचान उस परछाई से बाहर निकलती है और अपनी खुद की पहचान बनाती है, नैन्सी द डांस टीचर। तो नैन्सी की कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए परंपराओं को तोड़ना हमेशा जरूरी होता है, या फिर जुनून और परंपरा के बीच में कोई रास्ता निकाला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।